हेलो दोस्तों, आज के इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में लेंस के भाग 3 के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि चलते हैं इस वीडियो की तरफ, हम देखते हैं भाग 3। लेंस। मेरा अगला पॉइंट ये है कि अभिसारी लेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम चित्र बनाएंगे। इस तरह हम चित्र बनाएंगे अच्छा से। ठीक, क्या चित्र बन गया। ये आपका लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, और इसके समांतर प्रकाश किरण से ये जा रही है। ठीक, तो कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष की ओर झुक जाती है तथा एक बिंदु पर क्या मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। इस परिभाषा को हम फिर से देखेंगे और कहेंगे। ठीक है, कहेंगे कि मुख्य लेंस, कहेंगे ये बात कहेंगे कि लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष की ओर झुक जाती है तथा मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। एक होता है अपसारी। अभिसारी का मतलब होता है कि एकत्रित करना। अब दूसरा होता है अपसारी। अपसारी लेंस क्या है, देखिए, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अपसारी लेंस। अभिसारी वो था आपका अभिसारी, ये है आपका अपसारी। तो अपसारी लेंस का मतलब होता है फैलाना, फैलाना। ठीक है, अपसारी लेंस का मतलब होता है कि फैलाना। ये प्रकाश किरण को क्या करता है, अपसारी लेंस फैलाता है। तो हम देखेंगे, एक बताएंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस है आपका, ठीक, देखिए अवतल लेंस ऐसे है। यहाँ से मुख्य अक्ष ऐसे जा रही है, ठीक, और यहाँ से ऐसे प्रकाश कर जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, और यहाँ से भी जाएगी ऐसे का। यहाँ से तो ऐसे जाती हैं, लेकिन इस बिंदु पर क्या ये प्रतीत होती है ऐसे मिलकर के यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस बिंदु पर ऐसे जाएंगी, इस तरह चित्र को बनाएंगे। ठीक, अभिसारी लेंस का, ये अभिसारी लेंस का आपका चित्र है। अवतल लेंस पर कहेंगे, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है, जिन्हें हम कहते हैं अभिसारी लेंस। कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस पर कहेंगे अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से दूर हट जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अब अगला हम पढ़ेंगे पॉइंट, अगला पढ़ेंगे हम आवर्धन, रेखीय आवर्धन। ठीक, हम पढ़ेंगे कि रेखीय आवर्धन होता क्या है। तो रेखीय आवर्धन कहेंगे, ये आपका सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब
बिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। ठीक है, कहेंगे कि रेखीय आवर्धन बराबर होता है सूत्र प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। तो कहेंगे कि लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे? रेखीय आवर्धन। हम इसको m बराबर हम लिख v बटा के u, या इसको लिख सकते हैं सही से h डैश बटा के h बराबर v बटा के u। ये आपका सूत्र हुआ रेखीय आवर्धन का। रेखीय आवर्धन का सूत्र हुआ h डैश बटा के h बराबर v बटा के u। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे कौन सा? क्षमता। क्षमता क्या होता है? मिटा रहे हैं इसको। अगला पढ़ेंगे हम क्षमता। क्षमता, क्षमता क्या है? तो कहेंगे कि लेंस द्वारा प्रकाश को अभिसारित करना तथा अपसारी करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा, ठीक है, इस लेंस द्वारा प्रकाश को अभिसारित तथा अपसारित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है ना, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस के क्षमता का मात्रक होता है, लेंस के क्षमता का मात्रक होता है क्या भाई? डायोप्टर। डायोप्टर। ठीक, क्षमता क्या होता है? तो कहेंगे लेंस द्वारा प्रकाश किरण को अपसारी तथा अभिसारी करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। इसका सूत्र होगा P बराबर 1/f मीटर में। इसका सूत्र होता है P बराबर 1 बटा के f मीटर में होता है। ठीक है, मीटर में। जहां P होता है, जहां P बराबर लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, F फोकस दूरी, ये क्या आपका भाई है? जहां P जो है लेंस की क्षमता है और F जो है फोकस दूरी है। ये आपका फॉर्मूला सवाल लगाने में काम आएगा। ठीक है, अब अगला हम चल रहे हैं लेंस का उपयोग। लेंस का उपयोग मतलब उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? उत्तल लेंस का उपयोग ठीक, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ का होता है? देखिए भाई, सिंपल सी बात है। उत्तल लेंस का प्रयोग हम करेंगे घड़ी। उत्तल लेंस का प्रयोग हम करेंगे घड़ी के छोटे छोटे पार्ट को देखने में। दूसरा, कान तथा आँख। कान तथा आँख, कान तथा आँख के रूप में डॉक्टर मरीज के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का जो प्रयोग होता है वो डॉक्टर जो होता है आँख कान को जांच करने में प्रयोग करते हैं, देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है, तीसरा आपका है कि सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग
फोटोग्राफर के भी प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफर के भी रूप में किया जाता है। तो हम देख लिया कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ का होता है। तो भाई घड़ी की छोटी छोटी पार्ट को देखने में प्रयोग किया जाता है। फिर डॉक्टरों द्वारा मरीज के रूप में कान आँख को देखने के प्रयोग में किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के रूप में प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस का आपका क्या हो गया, उपयोग। अब हम आगे देखेंगे आंकिक प्रश्न के बारे में। फिर देख लीजिए इसको चिन्ह प्रपाटी को फिर देखेंगे। ये तो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। ये होता है आपका अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस में सवाल लगाते समय हम ध्यान देंगे कि U का मान जो होता है वो माइनस होता है, V का मान जो होता है वो आपका प्लस होता है, और F का मान जो होता है आपका प्लस होता है। अवतल लेंस में U का मान भी माइनस होगा, V का मान भी क्या होगा आपका माइनस होगा, और F का मान भी क्या आपका माइनस होगा। ये आप सवाल लगाते समय ध्यान देंगे। तो चलते हैं हम आंकिक प्रश्न पर, इसको उतार रहे हैं आंकिक प्रश्न पर। आंकिक प्रश्न, तो हम देखते हैं सवाल को पढ़ते हैं कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इस लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। यानी आपसे पूछा है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर कितना था आपका, एफ माइनस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस में सभी को यू वी एफ को सबको माइनस चिन्ह के साथ प्रदर्शित करते हैं। तो यानी एफ बराबर माइनस 15 सेंटीमीटर, और करा कि 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी u बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। अब बात क्या है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी v का मान आपसे पूछा, यानी वाट। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/की v माइनस 1/की u। तो 1/f का मान आपको निकालना है, नहीं v का मान निकालना है। तो ऐसा कर दें हम कि माइनस u को इधर ला दें हम, तो 1/f प्लस 1/के u बराबर 1/के v। तो हम क्या करेंगे, मान रखेंगे हम कि ये पूरा इस चीज़ के बराबर है, ये इसके बराबर है। हम लिख सकते हैं 1/f 1/के v बराबर 1/के f का मान माइनस 15 और प्लस u का मान कितना आएगा आपका माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो हो जाएगा माइनस के ऊपर जब गुणा कर देंगे हम, तो 1/के v बराबर माइनस चलेगा ऊपर, जाएगा माइनस 1/के 15 और माइनस 1/के 10। अब इसका हम लसा लेंगे, कितना होगा आपका 30। तो 15 दूना के 30 माइनस 2 और 10 3 30, आपका हो गया कितना 15 दूना के 30 और 10 3 30, ये आपका हो गया माइनस 3। तो हम लिखेंगे 1/f बराबर, यानी 1/के v बराबर 1/के v बराबर माइनस 5/के 30। 5 करें 5 5 6 का 30, तो आपको हो जाएगा 1/के v बराबर माइनस 1/के 6। जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो v बराबर क्या आपका आएगा माइनस 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हुआ। ये पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो ये आपका आंसर हुआ। अब सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर आपका है 10 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर के दूर रखी प्रतिबिंब की स्थिति आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम चलते हैं सवाल पर, देखिए कि 10 सेंटीमीटर लंबी का है, इसका मतलब होगा हमको कि h का मान आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की लंबाई आपको दे दिया है। दूसरा पढ़िए, वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा है, इसका मतलब एक आपका ये कौन सा होगा, ये उत्तल लेंस है ना, तो उत्तल लेंस में आपका मान क्या होता है आपका प्लस होता है, यानी आपका दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका मान आपका कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। फिर का 60 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी u बराबर, इसमें उत्तल इसमें u का मान क्या होता है माइनस होता है, यानी u बराबर माइनस 60 सेंटीमीटर।
ठीक है। आप प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए, यानी भी का मान आपसे पूछा है और आकृति और आकार कैसा होगा। तो हम देखेंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे कि हम इसमें भी का मान निकालेंगे। हम इस भी का मान, तो 1/f बराबर 1/v -1/u। इस चीज़ को इधर लाएंगे, हम पक्षांतर करेंगे, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1/u। 1/v बराबर 1/f का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर प्लस 1/u का मान -60 सेंटीमीटर। ये जब माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/20 माइनस 1/60। इसका लसा आपका 60 होगा, 20 3 60, 60 करने 60 हो गया। तो आपका हो गया यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 1/v बराबर 3 में से 1 गया, कितना बचा आपका 2 अब बटा के 60 हो गया। तो 2 1 2 2 3 6, तो 1/v बराबर 1/30। तिर्यक हम गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा v बराबर 30 सेंटीमीटर। ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। हम देखेंगे कि प्रतिबिंब की आप क्या पूछा है आकार क्या होगा, यानी प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, यानी h डैश का मान इससे पूछ दिया है आपसे कि h डैश बराबर क्या होगा, यानी h डैश यानी वाट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, यहीं पे लगाएंगे सवाल हम h डैश का निकालेंगे हम, तो हो जाएगा h डैश बराबर h बराबर v/u। h डैश का मान निकालना है, h का मान दिया आपका 10 बराबर v का मान दिया आपका 30 सेंटीमीटर और u का मान कितना दिया आपका -60 सेंटीमीटर। जब इसको हम भागा मारेंगे तो 30 से करें 30, 30 दूना के 60, ये आपका 2 करें 2, 2 5 10, यानी h बराबर 5 बराबर h डैश का मान निकालना था। h डैश बराबर बटा के 5 बराबर 1/-1। हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा h डैश बराबर -5 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की जो आकार है वो 5 सेंटीमीटर लंबा बनेगा, -5 सेंटीमीटर लंबा। अब बात रही कि यह प्रकृति कैसी होगी, तो ये होगा आपका ये 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु बनेगी और इसकी जो प्रकृति होगी वो वस्तु जो बनेगा वो क्या होगा आपका उल्टा बनेगा। जो वस्तु बनेगी वो उल्टा बनेगी। कि इसकी प्रकृति कैसे होगी, तो उल्टा बनेगा। ये वस्तु कैसा बनेगी भाई, उल्टा बनेगी। ये वस्तु बनेगी आपकी उल्टा, ये आपका आंसर होगा। हम चलते हैं तीसरा सवाल आपका है कि उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में लिखा है कि उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, इसका मतलब कि हमें वस्तु का जिक्र किया u बराबर आपका दिया -15 सेंटीमीटर। ठीक, कर 4 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब ये m का मान दिया, m बराबर -4। ठीक है, -4 दिया है, तो यहाँ पे सूत्र होगा आपका m बराबर v/u। v/u, m का मान -4, v का मान आपको क्या करना निकालना है, u का मान दिया -15 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करेंगे हम तिर्यक गुणा, तो v बराबर आपका मिलेगा माइनस प्लस यानी 15 चौके 60 सेंटीमीटर, ये आपका v हुआ। अब हमको चाहिए क्या f का मान, तो f बराबर सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v -1/u। तो 1/f बराबर 1/v का मान कितना आपका हो गया 60 सेंटीमीटर माइनस u का मान -15, तो 1/f बराबर 1/60 प्लस 1/15, लसा ले लेंगे हम 60,
60 कने 60, 15 चौके 60, 15 चौके 60 हुआ। तो 1/f बराबर हो जाएगा 4 1 5 बटा के 60, 5 कने 5, फिर 5 कने 5, 5 गुना के 10, 1/f बराबर 1 बटा के 12। हम तिर्यक गुणा करके देखेंगे तो हो जाएगा 1f बराबर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। यानी जो फोकस दूरी होगी वो कितना होगी आपका 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हुआ। ठीक, देखेंगे लेंस, मतलब चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे कि उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। कह लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, किरण आरेख भी खींचिए और लेंस द्वारा आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित कोई वस्तु है, इसका मतलब कि u बराबर उत्तल लेंस में u बराबर कितना आपका 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, उत्तल लेंस में u बराबर -30 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। प्रतिबिंब यानी v बराबर जो आपका है वो कितना बनता है 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी f बराबर आपसे पूछा है। ठीक, फिर किरण आरेख भी खींचिए, लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन मतलब यम का मान आपसे भी पूछा है। ठीक, तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे। आवर्धन के लिए हमें चाहिए v बटा के u, तो हम v बटा u का चाहने के लिए तो ये तो आवर्धन का मान तो निकल जाएगा, लेकिन फोकस निकाले हम तो हो जाएगा आपका फोकस 1 बटा के f बराबर आपका 1 बटा v माइनस 1 बटा के u, 1 बटा के f बराबर 1 बटा v का मान आपका हो गया 20 माइनस u का मान कितना का माइनस आपका 30 सेंटीमीटर। तो 1 बटा f बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा के 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 30, 1 बटा के f बराबर लसन ले कितना आपके यहाँ 60, 20 तिहाई 60, 3 30 दूना के 60 2, तो हो जाएगा 1 बटा के f बराबर 3 2 5 बटा के 60, यानी ये कट जाएगा कितना आपका आएगा का एक कट गया आपका, ये आपका आएगा 1 बटा के 12, तो हो जाएगा 1 बटा के f बराबर 1 बटा के 12, तिर्यक हम गुणा करेंगे तो f बराबर मिलेगा हमें 12 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी कितना हुआ आपका 12 सेंटीमीटर। पूछा कि किरण आरेख खींचिए, तो हम किरण आरेख क्या खींचेंगे, ऐसे दिखाएंगे हम कि ये आपका ये लेंस है। ठीक, वस्तु कहाँ रखी, कैसे सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यहाँ से वस्तु रखी गई है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर के दूरी पर वस्तु रखी गई है। उसके बाद ऐसे वस्तु दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक, और ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और अपवर्तन के लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष की किसी बिंदु से कैसे चली जाएगी। ठीक, और दूसरी किरण क्या होती है, प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है और ऐसे कट जाती है, जहाँ पे ये यहाँ पे काटेगी। ठीक है, तो यहीं पे आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको प्रतिबिंब को हम कह सकते हैं आई और आई डैश से व्यक्त करते हैं, कर दिया। इसको हम ओ और ओ डैश से कर दिया। ठीक है, तो यह 20 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे हो गया आपकी चीज़। तो यहाँ पे आपका किरण आरेख ये आपका हो गया। तो ये आपका यहाँ से वस्तु 30 सेंटीमीटर के और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है आपका है 20 सेंटीमीटर जो दिया है, ये आपका 20 सेंटीमीटर है। ये प्रतिबिंब की आपके क्या हुआ भाई, ये प्रतिबिंब का आपका आरेख हो गया। ठीक, और आवर्धन का मान हमको निकालना है, तो आवर्धन बराबर सूत्र होता है m बराबर होता है v बटा के u। m बराबर सूत्र होता है v का मान कितना दिया आपका 20 और u का मान कितना दिया आपका है -30, तो आपका कट गया। तो m बराबर हो जाएगा आवर्धन 2 बटा के 3 आ जाएगा। ठीक है, आपका यही आंसर हो गया। पांचवा आपका सवाल है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी P का मान आपसे पूछा है। तो दिया F बराबर होगा आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में जो U का मान होता है वो माइनस होता है। ठीक, और आपसे क्षमता पूछा है, तो P बराबर आपका हो गया वाट। तो P बराबर होता है P बराबर होता है 1/f मीटर में। ये आपका किस में दिया है सेंटीमीटर, तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो हम हो जाएगा
40 गुणे 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। ठीक, तो आपका हो जाएगा 40/100 मीटर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मान रख देंगे P बराबर 1/F का मान कितना रखेंगे हम 40/100, ये 100 ऊपर चला जाएगा तो P बराबर हो जाएगा 100/40, 0 कट गया, 2 5 10, 2 दूना के 4, यानी P बराबर आपका हो जाएगा 5/2, 5/2। फिर हम भागा देंगे तो 2 दूना के 4, फिर 1 बचेगा, 2 5 10, इतना डायोप्टर होगा आपका आंसर। तो बस दोस्तों, बस इतना 5 प्रकार का हमने सवाल बता दिया है। इस 5 प्रकार के सवाल लगाने पर आपके पूरे किताब का सवाल लग जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब